सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हम लोग अभी हरिद्वार जा रहे हैं और ट्रेन रास्ते में रुकी हुई। सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और जलंधर से हरिद्वार लगभग 5.5 घंटे का रास्ता। हम लोग पहुंच जाएंगे 2 बजे। और अभी हम कब से यहीं खड़ी है ट्रेन, इतना टाइम हो गया हमें यहाँ खड़े खड़े और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब बस अब ये है पहुँच जाए, क्योंकि हम पहले पहुँचेंगे हरिद्वार, वहाँ से लेंगे हम क्या मिलता है, कोई गाड़ी, कोई कैब करेंगे शायद या उसको देखते कुछ हैं। बोलते हैं, हाँ, कुछ कुछ नाम अलग लेते लोकल भी हैं। वहाँ पे चलती हैं, वैन टाइप में, सूझ बोलते तो हैं। वो शेयरिंग में होती है। मे बी वो करके हम जाएंगे ऋषिकेश। यस। हाँ, तो हम 3 बजे के आसपास पहुँचेंगे। देखते हैं अब कब तक चलती है ट्रेन यहाँ से। शायद क्रॉसिंग थी, एक तो हो चुकी क्रॉसिंग, अब मुझे लगता है और भी ट्रेन आ रही। सारे डाइट खत्म बाहर आते हैं। खुद इतना बड़ा पीस लिया, मैं छोटा सा दिया। ये कॉन्शियस हो जाएंगे साथ ही कैमरा। सीख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यार आप नीचे से उठा के खा लो, उधर थोड़ी है। वेरी बैड, कैमरा मैन इतना भी ओपन नहीं होना था। तो यहाँ मैं इतनी थक गई थी ना, और आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मुझे ना नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। नहीं तो मुझे ट्रैवलिंग में इतनी नींद आती है, इस पर नींद ही नहीं आई, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए। गाइस फाइनली हम पहुँच गए हरिद्वार में, और हमने किया है लंच। हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 1 घंटा लेट थी। 1 घंटा से ज़्यादा लेट, 1:30 का टाइम था। हम लोग 2:45 के करीब पहुँचे और बीच में शायद खड़ी हो गई थी कोई, मुझे लगता है ट्रेन गुजर रही होगी या उसको पैसेज दे रही होगी, ऐसे ही कुछ तो था। ये सिचुएशन हुई। बाकी आगे हमने खाना खा लिया। अभी निकलते ही बाहर हमें फूड मिल गया, देसी खाना, राजमा चावल और चावल राजमा। और कड़ी चावल, ये खाया हमने। और अब हम निकलेंगे पेट हो गया ऋषिकेश फुल, के लिए। पेट एकदम फुल हो गया। ये देखो, नशे हो डाइट गए। कोक। जब भी आपको कोक पीने तो डाइट कोक प्रेफर करो, कोक इतने के कम नशे शुगर हो होता गए है। हैं भाई, क्या हो गया। और इतनी गर्मी लग रही है ना हमें यहाँ पे, पंजाब में इतनी ठंड थी इस टाइम पे, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है गर्मी है एकदम, मतलब मैं अच्छा तो है इतनी वेदर। मोटी जैकेट साथ लेके आया, मैं फंस गया हूँ। फंस गया हूँ। बट हाँ, रात को हो सकता है थोड़ी ठंड हो जाए। ऐसे लग रहा है ऐसे बियर पी लिए, ऐसा खाना फील हो रहा इतना है। ज़्यादा खा लिया है कि पेट फुल सच हो में चुका ऐसा है लग इस रहा है टाइम, बियर और पी लिए। दिल कर रहा है बस सो जाए, बेड मिल जाए और सो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी हमें 1 घंटा लगेगा ऋषिकेश जाने में, और हम लेंगे ऑटो, है ना। और 1 घंटा लग सकता है, पता नहीं है। हम लास्ट टाइम आए थे, हमें इतना याद नहीं है, एक ही बार आया है, ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया। बट इस बार हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे। पैसे ज़्यादा नहीं लगते, आई थिंक शेयरिंग में जाता है यहाँ से। और शायद 100 रुपये पर पर्सन या ऐसे कुछ चार्जेज हैं उनके। तो चलो अब हम आपसे मिलते हैं ऋषिकेश में, और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं अपने साथ ऋषिकेश। और हमने ले लिया ये वहाँ का लोकल एक ऑटो होता है, जिसमें 6 से लेकर 9 तक लोग बैठ सकते हैं। इतना ज़्यादा फुल हो चुका था, ये फुल करके ही चलते हैं। और आप देख सकते हो, ये मैं बाहर आपको दिखा रही हूँ, और मैं कुछ ऐसे बैठी थी क्योंकि इसमें बैग भी अंदर ही रखे जाते हैं। तो ये जब थोड़ा सा लोग कम हुए, उतरते गए, तो अब मैं कंफर्टेबल हो गई थी। अब 4 लोग थे, पहले तो बहुत सारे हो गए थे, तो अब बस सही लग रहा था मुझे। और फिर फाइनली हम पहुंच गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश तो आप देखो, व्यू इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। नीचे गंगा माँ और ऊपर पहाड़, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखते ही मेरे को इतनी खुशी हुई ना, और एकदम से सारी थकान ना उतर गई ये व्यू देखते ही। आप देख सकते हो, इतना प्यारा लग रहा है। और फिर उसके बाद हमें ये राम झूला क्रॉस करके, आप सामने देख सकते हो राम झूला दिख रहा है, उसको क्रॉस करके हमें दूसरी साइड जाना है। और ये ना जैसे इस पे चलो ना, ये हल्का हल्का हिलता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे गई थी, मैं इतनी डर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम तो पैदल चल के जा रहे हैं, नहीं तो आप नीचे से बोट ले सकते हो, अंधेरा होने से पहले बोट चलती हैं, आप उस पे भी, तो आप उस पे भी क्रॉस कर सकते हो। बाकी हमें तो यहाँ पे पैदल ही जाने में मज़ा आता है। हमारे पास इतना लगेज भी नहीं था, तो हम बड़े कंफर्टेबल थे, और मज़ा आ रहा था मुझे व्यू देखने में। और यहाँ वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। अब
कितनी सुंदर लगती है ना गंगा मैया का पानी, एकदम ब्लू है, ब्लू ग्रीन, मतलब बहुत ही सुंदर है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ठंड पंजाब से कम थी और हमें जहाँ रुकना है वो है परमार्थ निकेतन, जो एकदम गंगा किनारे है और इतना प्यारा है ना। अंदर से आप देखो इसके सामने का व्यू, अभी शाम का टाइम था, ज़्यादा क्लियर तो नहीं मैं दिखा पाई, बट इतना सुंदर है ना ये। अंदर आप अंदर ही वॉक करोगे, आपको इतना मज़ा आएगा ना यहाँ पे। और एकदम यहाँ पे आपको जो खाना मिलेगा वो एकदम सात्विक मिलेगा और बहुत अच्छा मिलता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके बाहर निकलते ही परमार्थ निकेतन के बाहर ही आरती होती है और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं जब भी, स्पेशली मार्च में जब योगा डे होता है, क्योंकि सबको ही पता है ऋषिकेश योगा के लिए इतना फेमस है। और ये पूरा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था। मैं भी यहाँ पे शाम की टाइम, मतलब पहले तो मैं जब आई थी यहाँ नहीं रुकी थी, तब मैं होटल रुकी थी, बट इस बार मुझे एक्सपीरियंस करना था यहाँ रहना और यहाँ पे ही अंदर ही, क्योंकि ये सब बंद हो जाता है रात को। और बाहर जाते टाइम कुछ ऐसा था, ये सामने क्लॉक टावर दिखता है और जब बाहर जाओ ना तो इस गेट से बाहर निकलते ही गंगा मैया के दर्शन होते हैं और सामने बहुत प्यारा सा व्यू है। लाइट्स आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। ये इसका गेट है, उसके बाद ये इसकी एंट्रेंस है और ये सामने वो है जहाँ पे गंगा आरती होती है। ये सारा वो है जहाँ पे शिव जी है। यहाँ पे हमेशा मार्च में इवेंट्स होते हैं जहाँ पे शिव जी महादेव बने हैं और ये सब पूरा प्यारा सा यहीं सारे इवेंट होते हैं। और सामने ही परमार्थ निकेतन है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अभी मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा आज मत्था ऐसे ही टेक लेती हूँ गंगा मैया को, कल स्नान करेंगे। तो मैं नीचे जाके मैंने भी मत्था टेक लिया जल्दी से और फिर उसके बाद बहुत ठंडा पानी था। अभी तो ठंड लग रही थी, रात का टाइम था, लोग तो कुछ स्नान भी कर रहे थे पर यहाँ पे कम ही करते हैं स्नान, तो ये बहुत क्लीन है, तो इसलिए मैंने यहीं से पानी भी थोड़ा सा पी लिया गंगा मैया का। और स्नान तो सुबह करेंगे। थोड़ी देर बैठी एकदम शांति से, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेडिटेशन किया थोड़ी देर और व्यू को निहारा, इतना प्यारा लग रहा था। और ये बाबा जी है और यहाँ पे साध्वी जी है जो माता यहाँ पे ही रहते हैं, ये योग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। आप भी यहाँ आके ये कभी भी अटेंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और उसके बाद ये हनुमान जी यहाँ पे बनी है, इतने सुंदर लग रहे थे इस टाइम पे, तो हमने यहाँ पे भी मत्था टेका और उसके बाद चले गए हम डिनर करने। और इतना शोर था उस वजह से मैंने अपनी ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड की, पहले मैंने नॉर्मली रिकॉर्ड की थी। तो इस टाइम ना मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी डिनर में और मैं लाइट ही करती हूँ, तो हमने एक ही प्लेट ली जो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और दोपहर में हमने ना थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, इसीलिए अब थोड़ा हमने लाइट ही रखा और बहुत टेस्टी था। ये ना परमार्थ निकेतन के अंदर ही कैंटीन है और आप वहाँ से खा सकते हो और बहुत रीज़नेबल प्राइस है और बहुत सिंपल खाना है, बहुत अच्छा भी है, बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं कि टेस्ट अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमने डिनर कर लिया और अब हम कर रहे हैं वॉक, क्योंकि हमें ज़्यादा भूख तो थी नहीं, हमने एक ही थाली ली और दोपहर को उसी भी में हमने, शेयर सॉरी कर टू लिया। इंटरप्ट पर मुझे भी थोड़ा आई थिंक बोलने का मौका हाँ। मिलना चाहिए। बोलो बोलो। दोपहर को भी हमने गलती की, हमने 2 प्लेट ले ली राजमा और कड़ी चावल की। एक सेपरेट प्लेट ली जो कि हमने गलती की, हमने थोड़ा छोड़ा भी और उसकी वजह से थोड़े पेट में हमारे थोड़े बहुत अपसेट हुए उसकी वजह से, क्योंकि ओवर ईटिंग हो गई। नेचुरल सी बात है आपकी जब इतनी, क्योंकि दिन में सारा दिन ट्रेन में बैठे और अभी हमने थोड़ा सा लाइट खाया है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर। और साथ में हमने अभी लेकिन रात के लिए पानी की बॉटल्स ले ली हैं पहले ही, क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी सोशल प्लेस पे रुकते हो, है ना, कि कोई होटल नहीं एक बार मैं ये भी दिखा दूँ, प्लीज़। ये देखो यहाँ पे इतना प्यारा है ना अंदर, इतना मज़ा आता है वॉक करके, सब घूम के, बहुत अच्छी वाइब है। आज हम थोड़ा सा थके हुए हैं तो हम पानी की बोतल लेके बस हल्की फुल्की वॉक करेंगे और बस रूम में चले जाएंगे। सो आज के लिए तो गुड नाइट गाइस, और अब कल मिलते हैं। कल मैं आपको पूरा दिखाऊंगी ऋषिकेश हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया है। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।